दोस्तों ये रियल वामन पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कोई रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। लोमहर्षण बोले उसके बाद दैत्यों के तेज के समाप्त हो जाने पर असुरराज बलि ने समस्त असुरों को श्रीहीन देखकर अपने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा। बलि ने कहा, तात, दैत्य लोग आगे से झुलसे हुए से कांतिहीन हो गए हैं। आज ये ऐसे क्यों हो गए हैं? प्रतीत होता है कि मानो इन्हें ब्राह्मण का अभिशाप लग गया है। ये ब्रह्मदंड से जैसे पीड़ित हो गए हैं। क्या दैत्यों का कोई अशुभ होने वाला है अथवा इनके नाश के लिए ब्रह्मा ने कृत्य पुनः शरण से उत्पन्न की गई मालिका शक्ति को उत्पन्न कर दिया है, जिससे ये असुर लोग इस प्रकार तेज से रहित हो गए हैं। लोमहर्षण बोले, ब्राह्मणों, अपने पौत्र पुत्र के पुत्र राजा बलि के इस प्रकार पूछने पर दैत्यों में प्रधान प्रहलाद ने देर तक ध्यान करके अब असुर बलि से कहा। प्रहलाद ने कहा, दानवाधिप, इस समय पहाड़ डगमगा रहे हैं। पृथ्वी एकाएक अपनी स्वाभाविक धीरता छोड़ रही है। समुद्र में जोरों की लहरें उठ रही है और दैत्य तेज से रहित हो गए हैं। सूर्योदय होने पर अब पहले के समान ग्रहों की चाल नहीं दिखती है। इन कारणों लक्षणों से अनुमान होता है कि देवताओं का अभ्युदय होने वाला है। माँ बहु दानवेश्वर, ये कोई विशेष कारण अवश्य है। इस कारण को छोटा नहीं मानना चाहिए। अब आपको इसका कोई उपाय करना चाहिए। लोमहर्षण ने कहा, असुरों में श्रेष्ठ महान भक्त प्रहलाद ने दैत्यराज बलि से इस प्रकार कहकर मन से श्रीहरि का ध्यान किया। असुर प्रहलाद ने अपने मन को भगवान के ध्यान पथ में लगाकर चिंतन किया जैसे कि भगवान का स्वरूप है। उन्होंने उस समय चिंतन करते समय अदिति की कोख में वामन के रूप में भगवान को देखा। उसके भीतर वसु और रुद्र दोनों अश्विनी कुमारों मरुतो दो विश्वदेव आदित्य गंधर्व नागो राक्षसों और अपने पिता विरोचन एवं असुर नायक बलि जम्ब कुजम्ब नरक बाण तथा इस प्रकार के दूसरे बहुत से असुर एवं अनेकों को पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि समुद्र पर्वतों नदियों द्वीपों शहरों पशुओं भूसंपत्तियों पक्षियों संपूर्ण मनुष्यों सरकने वाले जीवों समस्त लोगों के दृष्टा ब्रह्मा शिव ग्रहों नक्षत्र ताराओं तथा दक्ष आदि प्रजापतियों को भी देखा। प्रहलाद इन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु क्षण मात्र में ही पुनः पूर्ववत प्रकृतिस्थ हो गए और विरोचन पुत्र दैत्य राजा बलि से बोले, दैत्यो, मैंने तुम लोगों की कांतिहीनता के वास्तविक सब कारण को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब उसे तुम लोग भली भांति सुनो। देवों के देव, विश्व को उत्पन्न करने वाले, किंतु स्वयं अयोनि विश्व के प्रारंभ में विद्यमान पर स्वयं अनादि फिर भी विश्व के आदि भर देने वाले वरणीय हरि, सर्वश्रेष्ठों में भी परम श्रेष्ठ, बड़े छोटे सज्जनों की गति, मानव के भी प्रमाणभूत प्रभु, सातों लोकों के गुरुओं के भी गुरु एवं चिंतन में न आने योग्य विश्व के समय मर्यादा धर्म हेतु की स्थापना करने के लिए अदिति के गर्भ में आ गए हैं। प्रभु श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, आदि मध्य से रहित, अनंत, तीनों लोगों के अनाथ करने के लिए अदिति के पुत्र रूप में अंशावतार रूप से उत्पन्न हुए हैं। दैत्यवते, जिन वासुदेव भगवान के वास्तविक स्वरूप को रुद्र ब्रह्मा इंद्र सूर्य चंद्र एवं मरीचि आदि श्रेष्ठ पुरुष नहीं जानते, वही वासुदेव भगवान अपनी एक कला से अवतीर्ण हुए हैं। वेद के जानने वाले जिन्हें अक्षर कहते हैं तथा ब्रह्म ज्ञान के होने से जिनके पाप नष्ट हो गए, ऐसे निष्पाप शुद्ध प्राणी जिनमें प्रवेश पाते ही और जिनके भीतर प्रविष्ट हुए लोग पुनः जन्म नहीं लेते, ऐसे उन वासुदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। समुद्र की लहरों के समान जिनसे समस्त जीव निरंतर उत्पन्न होते हैं तथा प्रलय में जिनके भीतर विलीन हो जाते हैं, उन अचिंत्य वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि जिन परम पुरुष के रूप बल प्रभाव और प्रताप को नहीं जान पाते, उन वासुदेव को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। जिन परमेश्वर ने रूप देखने के लिए आँखों को, सर्वज्ञान के लिए त्वचा को, खट्टे मीठे स्वाद लेने के लिए जीभ को और सुगंध दुर्गंध सूंघने के लिए नाक को नियत किया है, पर स्वयं उनके नाक, आँख और कान आदि नहीं है, जो वस्तु तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वे सर्वेश्वर युक्ति के द्वारा कुछ कुछ जाने जा सकते हैं। उन सर्वसमर्थ स्तुति के योग्य, किसी भी प्रकार से मल से रहित, भक्ति से गाज्य और
हरिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। अदिति ने सभी कामनाओं की समृद्धि करने वाले वर को प्राप्त कर लिया है। अब उसके पेट में, उदर में यशस्वी देव भगवान धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। इसके बाद 10वें महीने में जब प्रसव का समय आया, तब भगवान गोविंद वामनाकार में उत्पन्न हो गए, यानी प्रसव में पेट से वो निकले, जन्म हुआ। संसार के स्वामी उन अखिलेश्वर के अवतार ले लेने पर देवता और देवमाता अदिति दुख से मुक्त हो गए। फिर तो संसार में आनंददायी वायु बहने लगी, गगन मंडल बिना धूलि का स्वच्छ हो गया और सभी जीवों की बुद्धि धर्म करने में लग गई। द्विजोत्तमों, उस समय मनुष्य की देह में कोई घबराहट नहीं थी और तब समस्त प्राणियों की बुद्धि धर्म में लग गई। उनके उत्पन्न होते ही लोक पितामह ब्रह्मा ने उनकी तत्काल जात कर्म आदि संस्कार संपन्न करके उन प्रभु की स्तुति की। ब्रह्मा बोले, अधीश आपकी जय हो, अजय आपकी जय हो, विश्व के गुरु हरि आपको जय हो, जन्म मृत्यु तथा जरा से अतीत अनंत आपको जय हो, अच्युत आपकी जय हो, अजित आपकी जय हो, अशेष आपकी जय हो, अव्यक्त स्थिति वाले भगवान आपकी जय हो, परमार्था की उत्तम अभिप्राय की पूर्ति में निमित्त ज्ञान और ज्ञ के अर्थ के उत्पादक सर्वज्ञ आपकी जय हो, अशेष जगत के साक्षी जगतों के कर्ता जगत गुरु आपकी जय हो, जगत चर एवं अजगत अचर के स्थिति पालन एवं प्रलय के स्वामी आपकी जय हो, अखिल आपकी जय हो, अशेष आपकी जय हो, सभी के हृदय में रहने वाले प्रभु आपकी जय हो, भूमि आदि मध्य और अनंत अंत स्वरूप समस्त ज्ञान की मूर्ति उत्तम आपकी जय हो, मुमुक्षुओं के द्वारा अनिर्देश नित्य प्रसन्न ईश्वर आपकी जय हो, हे मुक्ति की कामना करने वाले योगियों से सेवित दम आदि गुणों से विभूषित परमेश्वर आपकी जय हो, अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप वाले आपकी जय हो, जगत मूर्छिया आपकी जय हो, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म प्रभु आपकी जय हो, हे इंद्रियों से रहित और इंद्रिय से युक्त नाथ आपकी जय हो। लोमहर्षण बोले, बलि ने वनों और पर्वतों के साथ संपूर्ण पृथ्वी को शोक से भरी देखकर हाथ जोड़कर शुक्राचार्य अपने गुरु से पूछा, आचार्य देव, समुद्र तथा पर्वतों के साथ पृथ्वी के शुद्ध होने का क्या कारण है और अग्निदेव असुरों के भागों को क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? बलि के इस प्रकार प्रश्न करने पर वेदज्ञ श्रेष्ठ बुद्धिमान शुक्राचार्य ने ध्यान लगाकर और समझ कर दैत्येंद्र से कहा, कश्यप के घर में जगत योनि संसार को उत्पन्न करने वाले सनातन परमात्मा वामन के रूप में अवतीर्ण हो गए हैं। दानव श्रेष्ठ वही प्रभु तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। उन्हीं के पैर रखने से पृथ्वी में विक्षोभ हो रहा है, जिससे पृथ्वी कांप रही है। ये पर्वत भी कांप रहे हैं और सिंधु में जोरों की लहरें उठ रही है। इस भूमि में उन भूपति भगवान को वहन करने की शक्ति नहीं है। यही परमात्मा देव, असुर, गंधर्व, देव, मनुष्य एवं महासुरों को धारण करते हैं। जगत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण ही ये गंभीर अचिंत्य माया है, जिस माया के द्वारा ये संसार धार्य धारक भाव से शुद्ध हो रहा है। उनके सन्निधान होने के कारण देवताओं के शत्रु दैत्य लोग यज्ञ भाग पाने के योग्य नहीं रह गए हैं। अतएव तीनों अग्निदेव भी असुरों के भाग को नहीं ले रहे हैं। शुक्राचार्य की बात सुनने के बाद बलि के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद बलि ने शुक्राचार्य से कहा, ब्राह्मण, मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गया जो स्वयं यज्ञ के अधिपति भगवान लगातार मेरे यज्ञ में पधार रहे हैं। कौन दूसरा पुरुष मुझसे श्रेष्ठ है? सदैव सावधान रहने वाले योगी लोग जिन नित्य परमात्मा को देखना चाहते हैं, वही देव मेरे यज्ञ में कृपा कर पधार रहे हैं। आचार्य, मुझे जो करना चाहिए उससे आप आदिष्ट कीजिए। शुक्राचार्य बोले, असुर, वेदों का विधान है कि यज्ञ भाग के भोक्ता देवता है, परंतु दैत्य, तुमने यज्ञ भाग का भोक्ता दानवों को बना दिया है। ये वेद विधान के विपरीत किया है, विधान का उल्लंघन किया है। यही देव सत्वगुण का आश्रय लेकर विश्व की स्थिति और पालन करते हैं और यही सृष्टि भी करते हैं। फिर यही प्रभु स्वयं प्रजा का जीवोकांत भी करते हैं। विष्णु स्थिति के कार्य में कल्याणमय मर्यादा के स्थापन में तत्पर हो गए हैं। अतः आपको निश्चय ही बंदी होना है। महाभाग, इस पर विचार कर तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो वैसी करो। दैत्यपते, देखना, तुम थोड़ी सी भी वस्तु देने के लिए उनसे प्रतिज्ञा मत करना। व्यर्थ की कोमल और मधुर बातें करना। महासुर, कृतकृत्य और देवताओं का पूरा कार्य करने वाले तथा देवताओं के आश्चर्य के लिए प्रयत्नशील भगवान श्री कृष्ण के
याचना करने पर मैं देवताओं के हेतु पर्याप्त धन दूंगा, ऐसा कहना। बलि बोले, ब्राह्मण, मैं दूसरे की याचना करने पर नहीं है ऐसा कैसे कह सकता हूँ? फिर संसार के पापों को दूर करने वाले देव से कहने की तो बात ही क्या। विविध प्रकार के व्रतों एवं उपवासों से जो परमेश्वर ग्रहण किए किए जाने योग्य हैं, वही गोविंद मुझसे दो इस प्रकार कहेंगे तो इससे मेरे लिए भाग्य और क्या हो सकता है। जिनके लिए दम, समाधि, शौच, भीतरी बाहरी पवित्रता आदि गुणों से युक्त लोग यज्ञ उपकरण एवं संपत्तियों को लगातार यज्ञ यज्ञ करते हैं, वही यज्ञ के स्वामी यदि मुझे दो इस प्रकार कहेंगे तो मेरे लिए मेरे किए हुए सभी कर्म सफल हो गए और हमारा तपस्चरण भी सफल हो गया, क्योंकि विश्व के स्वामी स्वयं मुझसे दो इस तरह कहेंगे। लोमहर्षण बोले, शुक्राचार्य और बलि में इस प्रकार बात हो ही रही थी कि अचिंत भगवान अपनी माया से अपना वामन रूप धारण कर वहां पहुंच गए। उन प्रभु को यज्ञ स्थान में उपस्थित देखकर दैत्य लोग उनके प्रभाव से अशांत और तीव्र तेज से रहित हो गए। उन महायज्ञ में एकत्र उपस्थित वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग एवं अन्य श्रेष्ठ मुनि जन अपना अपना जप करने लगे। बलि ने भी अपने संपूर्ण जन्म को सफल माना, किंतु उसके बाद इधर खलबली मच गई और संक्षुब्ध होने के कारण किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके दैवीत्यमान तेज के कारण प्रत्येक ने देवादिदेव की पूजा की। उनके बाद वामन रूप में प्रत्यक्ष देवादिदेव की पूजा की। उसके बाद वामन रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए विष्णु भगवान ने लोगों से पूजित होने के बाद चारों ओर देखकर उन विनम्र दैत्यपति एवं मुनिवरों को देखा तथा यज्ञ, अग्नि, यजमान, यज्ञ कर्म में अधिकृत सदस्य एवं द्रव्य की सामग्रियों की प्रशंसा की। विप्र तत्काल ही सभी सदस्यगण यज्ञ मंडप में उपस्थित पात्र स्वरूप वामन के प्रति साधु साधु कहने लगे। उस समय हर्ष से विपुल होकर महासुर बलि ने अर्घ्य लिया और गोविंद की पूजा की तथा उनसे ये कहा, वामन देव, सुवर्ण और स्वरत्न के ढेर, हाथी, घोड़े, स्त्रियां, वस्त्र, आभूषण, गाय, ग्राम समूह, ये सभी वस्तुएं समस्त पृथ्वी अथवा आपकी जो अभिलाषा हो वो मैं देता हूँ। आप अपना अभिष्ट बतलाए। मेरे प्रिय लगने वाले समस्त अर्थ आपके लिए है। दैत्यपति बलि की इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक उदार वचन कहने पर वामन का आकार धारण करने वाले भगवान ने हंसते हुए वाणी में कहा, राजन, मुझे अग्निशाला के लिए 3 पग भूमि दे। सुवर्ण, ग्राम एवं रत्न आदि उनकी इच्छा रखने वाले याचकों को प्रदान करें। बलि ने कहा, हे पदधारियों में श्रेष्ठ, 3 पग भूमि से आपका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा? सो आपका 100,000 पग भूमि मांग लीजिए। वामन ने कहा, दैत्यपते, मैं इतना पाने से ही कृतकृत्य हूँ। मेरा स्वार्थ इतने से ही सिद्ध हो जाएगा। आप दूसरे याचना करने वाले याचकों को उनके इच्छानुसार दान दीजिएगा। महात्मा वामन की ये वाणी सुनकर बलि ने उन महात्मा को वामन को 3 पग भूमि देने के लिए वचन दे दिया। दान देने के लिए हाथ पर जल गिरते ही वामन विराट बन गए। तत्क्षण उन्होंने अपना सर्वदेवमय स्वरूप दिखाया। चंद्र और सूर्य उनके दोनों नेत्र, आकाश, सिर, पृथ्वी, दोनों चरण, पिशाच पैर की अंगुलियां एवं गुहा हाथों की अंगुलियां, जानुओं में विश्वदेव, दोनों जंघाओं में सूरशेष साध्यगण, नखों में यक्ष और अप्सरा, रेखाओं में अप्सराएं थी। समस्त नक्षत्रों की दृष्टिया, सूर्य किरणें, प्रभु के केश, तारकाएं, उनके रोमकूप एवं महर्षिगण रोमों में स्थित थे। विदिशाएं उनकी बाहें, दिशाएं और महात्मा के कर्ण, दोनों अश्विनी कुमार, श्रवण और वायु उन महात्मा के नासिका स्थान पर थे। उनके प्रसाद में मधुर हास्य छटा में चंद्रदेव तथा मन में धर्म आश्रित थे। सत्य उनकी वाणी तथा जीवा सरस्वती देव थी। देवमाता आदिति उनकी ग्रीवा, विद्या उनकी बलिया, स्वर्गद्वार उनकी गुदा और त्वष्टा पूषा उनकी भौहें थे। विश्वानर उनके मुख और प्रजापति वृषण थे। परम ब्रह्म उनके हृदय और कश्यप मुनि उनके पुत्रस्थ थे। उनकी पीठ में पशु देवता, सभी संधियों में मरुदगण, वक्षस्थल में रुद्र और उनके धैर्य में महार्णव आश्रित थे। उनके उदर में गंधर्व एवं महाबली मरुदगण स्थित थे। लक्ष्मी, मेधा, धीति, कांति और सभी विद्याएं उनकी कटी में स्थित थे। तो वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि बलि ने अपना रूप बढ़ा लिया, जैसे कि हनुमान जी बढ़ाते थे और सभी वानर बढ़ाते थे, कुंभकर्ण बढ़ाता था, लेकिन वो पृथ्वी से बाहर पैर नहीं निकाले। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा गया है।
और पुराणों से पहले रामायण, वाल्मीकि रामायण लिखा गया था, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट मुझे लगता है, वो ज़्यादा सच्चाई है उसमें। और पुराण तो उसके काफ़ी बाद लिखा गया था, और वामन अवतार रामायण से पहले हुआ था। लक्ष्मी, मेधा, धृति, कांति सभी विद्याएं उनकी कटी में स्थित थी। समस्त ज्योतियाँ एवं परम जगत उन देवादिदेव के उत्तम तेज थे। उनके शरीर और कुक्षियों में वेद थे तथा बड़े बड़े यज्ञ इष्टियाँ थी। पशु एवं ब्राह्मणों की चेष्टाएं उनकी दोनों जानुएं थी। उन महात्मा विष्णु के सर्वदेवमय रूप को देखकर वे दैत्य उनके निकट उसी प्रकार जाते थे जिन प्रकार अग्नि के निकट पतंगे जाते हैं। महादैत्य चिक्षुर ने दांतों से उनके पैर के अंगूठे को दबोच लिया। फिर भगवान ने अंगूठे से उनकी ग्रीवा पर प्रहार किया और अपने पैरों और हाथों के तलवों से समस्त असुरों को रगड़ डाला तथा विराट शरीर धारण करके शीघ्र ही उन्होंने पृथ्वी को उनसे छीन लिया। भूमि को नापते समय चंद्र और सूर्य दोनों स्थानों के मध्य में स्थित थे तथा आकाश के नापते समय उनके जांग में स्थित हो गए, और परम लोकों का अतिक्रमण करते समय देवताओं की रक्षा करने में स्थित श्री विष्णु के घुटनों के स्थान में चंद्र और सूर्य स्थित हो गए। लंबी डगों वाले विष्णु ने तीनों लोकों को जीतकर एवं उन बड़े बड़े असुरों का वध कर तीनों लोक इंद्र को दे दिया। दोस्तों, यहाँ पे भी वैसा नहीं लिखा है कि वो पृथ्वी से बाहर पैर निकाला और अंतरिक्ष को नाप लिया। यहाँ भी रियल ही लिखा है, सच्चाई लिखा है। शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पृथ्वी तल के नीचे स्थित सुतल नामक पाताल को बलि के लिए दे दिया। तदनंतर सर्वेश्वर विष्णु ने दैत्यशर से कहा, मैंने तुम्हारे द्वारा दान के लिए दिए हुए जल को अपने हाथ में ग्रहण किया। तदनंतर सर्वेश्वर विष्णु ने दैत्यशर से कहा, मैंने तुम्हारे द्वारा दान के लिए दिए हुए जल को अपने हाथ में ग्रहण किया। अतः तुम्हारी उत्तम आयु कल्प प्रमाण की होगी तथा व्यवस्थित मनवंतर का काल व्यतीत होने पर एवं सावर्णिक मनवंतर के आने पर तुम इंद्र पद प्राप्त करोगे, इंद्र बनोगे। इस समय के लिए मैंने समस्त भुवन को पहले ही इंद्र को दे रखा है। 71 चतुर्युग के काल से कुछ अधिक काल तक जो समय की व्यवस्था है, अर्थात एक मनवंतर के काल तक मैं उसके इंद्र के विरोधियों को अनुशासित करूँगा। बलि पूर्व काल में उसने बड़ी श्रद्धा से मेरी आराधना की थी, अतः तुम मेरे कहने से सुतल नामक पाताल में जाकर मेरे आदेश का भली भांति पालन करो तथा देवताओं के मुख से भरे पूरे सैकड़ों प्रसादों से पूर्ण विकसित कमलों वाले सरोवरों, हदों और शुद्ध श्रेष्ठ सरिताओं वाले उन स्थान पर निवास करो एवं शुद्ध श्रेष्ठ सरिताओं वाले उस स्थान पर निवास करो। दानवेश्वर सुगंधि से अनुलिप्त हो तथा श्रेष्ठ आभरणों से भूषित एवं माला एवं चंदन आदि से अलंकृत सुंदर स्वरूप वाले तुम नृत्य और गीत से युक्त विविध भांति के महान भोगों का उपभोग करते हुए सैकड़ों स्त्रियों से आवृत होकर इतने काल तक मेरी आज्ञा से वहाँ निवास करो। जब तक तुम देवताओं एवं ब्राह्मणों से विरोध ना करोगे तब तक समस्त कामनाओं से युक्त भोगों को भोगोगे, किंतु जब तुम देवों एवं ब्राह्मणों के साथ विरोध करोगे तो देखने में भयंकर वरुण के पास तुम्हें बांध लेंगे। बलि ने पूछा, हे भगवान, हे देव, आपकी आज्ञा से वहाँ पाताल में निवास करने वाले मेरे भोगों का साधन क्या होगा जिससे तृप्त होकर मैं सदा आपका स्मरण करूँगा। भगवान ने कहा, अविधि पूर्वक दिए गए दान, क्षत्रिय ब्राह्मण से रहित श्राद्ध और बिना श्राद्ध के किए गए जो हवन है वे तुम्हारे भाग होंगे। दक्षिणा रहित यज्ञ, अविधि पूर्वक किए गए कर्म और व्रत से रहित अध्ययन तुम्हें फल प्रदान करेंगे। हे बलि, जल के बिना की गई पूजा, बिना कुश की गई क्रिया और बिना घी के किए गए हवन तुमको फल देंगे। इस स्थान का आश्रय कर जो मनुष्य किन्हीं भी क्रियाओं को करेगा उसमें कभी भी असुरों का अधिकार न होगा। अत्यंत पवित्र ज्येष्ठाश्रम तथा विष्णुपद सरोवर में जो श्राद्ध, दान, व्रत तथा नियम पालन करेगा तथा विधि या अविधि पूर्वक जो कोई क्रिया वहाँ ही जाएगी, उसके लिए वे सभी निस्संदेह अक्षय फलदायी होगा। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उपवास कर द्वादशी के दिन विष्णुपद नाम से सरोवर में स्नान कर वामन का दर्शन करने के बाद यथाशक्ति दान देगा, वो परम पद को प्राप्त करेगा।
लोमहर्षण जी बोले, भगवान उस सर्वव्यापी रूप से बलि को ये वरदान तथा इंद्र को स्वर्ग प्रदान कर अंतरित हो गए। तब से बलशाली इंद्र पहले की भांति तीनों लोगों का शासन करने लगे और बलि सर्वथा पाताल में निवास करने लगे। इस प्रकार उन भगवान वामन विष्णु का उत्तम महात्मा कहा गया। जो इस वामन महात्म्य को सुनता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्श्रेष्ठ बलि एवं प्रहलाद के संवाद, बलि और शुक्र की मंत्रणा तथा बलि एवं विष्णु के चरित्र का जो मनुष्य स्मरण करेंगे उन्हें कभी कोई आदि और व्याधि न होगी तथा उनका मन भी मोह से आकुल नहीं होगा। हे महाभागो, इस कथा को सुनकर राज्यच्युत व्यक्ति अपने राज्य को एवं वियोगी मनुष्य अपने प्रिय को प्राप्त करता है। इनको सुनने से ब्राह्मण को वेद की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय पृथ्वी की जय प्राप्त करता है और वैश्यों को धन समृद्धि एवं शूद्र की सुख की प्राप्ति होती है। वामन का महात्म्य सुनने से पापों से मुक्ति होती है। पुलस्त्य जी बोले, नंदी ने आए हुए सभी देवताओं को देखकर शंकर को बताया। शंकर ने उठकर भक्तिपूर्वक विष्णु का गाढ़ आलिंगन किया। उन शंकर ने ब्रह्मा को सिर से झुककर प्रणाम किया एवं इंद्र से कुशल समाचार पूछा तथा अन्य देवों की ओर देखकर उनका आदर किया। वीरभद्र आदि शिव एवं पाशुपतगण जयदेव कहते हुए मंदराचल में प्रविष्ट हुए। उसके बाद भगवान शिव वैवाहिक विधि संपन्न करने के लिए देवताओं के साथ महान कैलाश पर्वत पर गए। तत्पश्चात उस महान पर्वत पर कल्याणी देवमाता आदिति, शूरवी, सुरसा और अन्य स्त्रियों ने शीघ्रता से शंकर का श्रृंगार किया। मुंडमाला धारण किए हुए कटी व्याघ्र चर्म, कान में भ्रमर के समान नीले काले सर्प का कुंडल, महान सर्पों के रत्न रूपी कंकन पहने, कंठ में हार, बाहुओं में भुजबंद, पैरों में नुपुर धारण किए, सिर पर ऊंची जटा बांधे, ललाट पर गोरोचन का तिलक लगाए हुए भगवान शंकर वृषभ पर विराजमान हुए। शंकर के आगे अपनी अपनी सवारियों पर बैठे उन गण एवं उनके पीछे अग्नि आदि देवता बारात चले। शंकर की बगल में लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु एवं हंस पर आरूढ़ ब्रह्मा चलने लगे। शची के साथ ऐरावत हस्ती पर चढ़कर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने श्वेत वस्त्र के बने विशाल छत्र को धारण किया। एक और नदियों में श्रेष्ठ यमुना कश्यप पर सवार होकर अपने हाथ में उत्तम श्वेत चमर लेकर डुलाने लगी और दूसरी सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती भी हाथी पर आरूढ़ होकर हंस, कुंद और इंदु के समान उत्तम चवर लेकर डुलाने लगी। कामचारी 6 ऋतुएं पंचरंगे सुगंधित पुष्पों को लेकर शंकर के साथ चलने लगे। ऐरावत के समान मत वाले हाथी पर चढ़कर पितुदक अनुलेपन लेकर चला। टुम्बुरु आदि गंधर्व मधुर स्वर से गाते एवं किन्नर बाजा बजाते हुए शंकर के पीछे पीछे चले। नृत्य करते हुए अप्सराएं और शूलपाणी त्रिलोचन देवेश की स्तुति करते हुए मुनि गंधर्व मंगलमयी वर यात्रा चले। ऋषि सत्तम 11 कोटि रुद्र, 12 कोटि आदित्य, 8 कोटि वसु, 67 कोटि गण एवं 24 कोटि उद्धरिता ऋषियों ने भी साथ ही प्रस्थान किया। महेश के पीछे यक्ष, किन्नर और राक्षसों के अनगिनत झुंड विवाह के लिए उत्साहपूर्वक चले। तत्पश्चात देवेश भगवान शंकर क्षण मात्र में पर्वतराज हिमालय पर पहुंच गए। चारों ओर हाथियों पर बैठे पर्वत उनके पास इकट्ठे हो गए। उसके बाद त्रिलोचन भगवान शंकर ने पर्वतराज को प्रणाम किया। उसके पश्चात अन्य पर्वतों ने भी शिव जी को प्रणाम किया, जिससे वे प्रसन्न हो गए। नंदी द्वारा दिखाए गए मार्ग से देवता और पार्षदों के साथ वृषकेतु शंकर पर्वतराज के महानपुर में प्रविष्ट हुए। जीमूतकेतु शंकर को आया हुआ जानकर नगर की स्त्रियां स्वागत के उल्लास में इतनी बेहल हो गई कि अपना काम छोड़कर उन्हें देखने लगी। एक स्त्री एक हाथ में आधी माला और दूसरे हाथ में केश पाश को पकड़े हुए शंकर की ओर दौड़ पड़ी। लालसा भरी नेत्रों वाली अन्य स्त्री एक पैर से महावर लगातार तथा दूसरे में बिना महावर लगाए शंकर को देखने चली आई। कोई स्त्री शंकर को आया सुनकर एक आंख में अंजन लगाए और दूसरी आंख में अंजन लगाने के लिए अंजन युक्त सलाई लिए दौड़ पड़ी। शंकर के दर्शन की उत्सुकता से दूसरी सुंदरी उन्मत्ता की भांति करधनी के साथ पहनने के वस्त्रों को हाथ में लिए नंगी ही चली आई। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।